कि देखो फेज़ 14 अगर आया है और 3000 की वैकेंसी है और तुम्हारे अंदर जानकारी है, तुम अगर सक्षम हो तो ज़रूर फॉर्म भरो, ज़रूर इसके लिए अप्लाई करो। मैं गारंटी कहता हूँ कि सिलेक्शन हो ही जाएगा, ठीक है? मतलब अगर तुम ईमानदार से हो तो। अब तो मन एक्साइटेड हो चुका है फॉर्म भरने को लेकर के, तो फॉर्म कैसे भरें? तो मैंने आपको कहा कि एक एसएससी का एप्लीकेशन है, आप उससे कर सकते हैं, ठीक है? या फिर आप समझिए, आप जब एप्लीकेशन को डाउनलोड करेंगे, यदि आप नए मेंबर हैं, तो आपको पहले जाकर के वन टाइम रजिस्ट्रेशन जिसको ओटीआर कहते हैं वो उनके पोर्टल पे करना पड़ेगा। पहली बार तो पंजीकृत करनी ही पड़ेगी, आपको पहचान अपनी देनी पड़ेगी, आप कौन हैं, कहाँ रहते हैं, क्या नंबर है, क्या एड्रेस है, नेशनैलिटी क्या है, तमाम तरह की बातें। उसके बाद आधार से आपको ऑथेंटिफिकेट किया जाता है कि आदमी फर्जी तो नहीं है, सही बोल रहा है कि नहीं बोल रहा है, तो गवर्नमेंट के डेटाबेस से आपको मैच किया जाता है। जब वेरीफाइड हो जाता है तो आपकी लाइव फोटो ली जाती है, एकदम आप सामने खड़े रहते हैं, वेबकैम से फोटो लिया जाता है और तब उसके बाद में आप फॉर्म भरिए, अपना सिग्नेचर भरिए, फॉर्म भरिए, उसके बाद साइन वाइन सब अपलोड करिए। इसमें ये इंस्ट्रक्शन भी दिया जाता है कि वहाँ जब मेरे भाई तुम खड़े रहना तो ऐसे तुम्हारा फोटो नहीं आना चाहिए कि तुम्हारा छोटा दिख रहा है, बड़ा दिख रहा है, इस तरीके से करके, कान नहीं दिख रहा, सर नहीं। ये कुछ इंस्ट्रक्शंस होते हैं जो उसमें ध्यान देने होते हैं, ठीक है? फॉर्म भरने के बाद में मेरे भाई तब आप हर चीज़ के लिए बढ़िया तरीके से एलिजिबल हो जाते हैं और उसके बाद में आप अपनी पेपर देते हैं। तो देखो इस बार मेजर जो चेंजेस हुए हैं वो क्या-क्या हुए हैं। पहले यहाँ पर जो पेपर होता था उसके अंदर में आपके वो 4 विषय पूछे जाते थे, टाइमर का कहानी नहीं था, अब टाइमर का कहानी है। बीच में धोखाधड़ी कोई ना कहे, किसी के जगह पर कोई दूसरा पेपर ना दे रहा हो, तो इन्होंने लाइव फ़ोटो का मेरे भाई सिस्टम भी यहाँ पे रखा हुआ है कि तुम वहाँ जब जाओगे तो तुम्हारा लाइव फ़ोटो लिया जाएगा। फॉर्म में यहाँ दिक्कत आती थी, साइबर कैफ़े वाले से आप जाते थे भरवाने, उसको जानकारी नहीं होती थी, तो प्रॉब्लम होता था, तो इन्होंने कहा माई एसएससी मोबाइल एप्लीकेशन एक हम दे देते हैं, तुम वहीं से फॉर्म भर देना। यहाँ कोई और तुम्हारी जगह पेपर देने ना पहुँच जाए तो आधार ऑथेंटिफिकेशन वो रखेंगे, उसके माध्यम से वो चेक करेंगे कि आप ही हो या नहीं। और करेक्शन के चार्जेस जैसे मैंने बताए थे वो यही इन्होंने इस बार रखे हुए हैं। देखो फेज़ 14 अगर आया है और 3000 की वैकेंसी है और तुम्हारे अंदर जानकारी है, तुम अगर सक्षम हो तो ज़रूर फॉर्म भरो, ज़रूर इसके लिए अप्लाई करो। मैं गारंटी कहता हूँ कि सिलेक्शन हो ही जाएगा, ठीक है? मतलब अगर तुम ईमानदार से हो तो। बाकी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि अगर मान लीजिए कोई और भी जानकारी इसके संबंधित आती है तो वो इसी चैनल पे हम बताएँगे। और आपको पता है आपके मोबाइल में इतने सारे चैनल है कि किसी का नोटिफ़िकेशन आएगा, नहीं आएगा, आपको पता ही नहीं चलेगा। तो ना सिर्फ सब्सक्राइब करना बल्कि नोटिफ़िकेशन ऑन करके भी रखना, क्योंकि इसके ऊपर में काम की वीडियोज़ आती हैं और वो तुम्हें फ़ायदा पहुँचाएँगी, ठीक है? मिलेंगे अगले सेशन में, यदि कोई डाउट रहा तो मुझे ज़रूर बताना। आज के लिए इतना ही। बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिंद।